हर जगह से बुलावा आता है, हर दर से बुलावा आता है। जब शिव का बुलावा आता है तो वो आत्मा को जगा देता है। जी हाँ, सावन का महीना आ रहा है। आइए बात करते हैं शिव के 12 दिव्य स्वरूपों की और जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथा और उनकी महिमा। भगवान शिव, भोलेनाथ, महादेव, नीलकंठ, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये चेतना है, ये ऊर्जा है। भगवान शिव ने पृथ्वी पर अपनी ज्योति को जब लिंग के रूप में स्थापित किया तो ज्योतिर्लिंग कहलाए। भारत में 12 अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। ये सिर्फ ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये गहरे आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र भी हैं। आइए चलते हैं इनकी एक आध्यात्मिक यात्रा पर और जानते हैं हर एक ज्योतिर्लिंग की एक कथा और उसकी महिमा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये सबसे पहला और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात के प्रभास पाटन में है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा कुछ इस तरह से है। एक बार राजा दक्ष की 27 पुत्रियां जो कि चंद्रमा जी की पत्नियां थीं, उनमें से चंद्रमा जी को सिर्फ अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष प्रेम था। वो अक्सर उसी के साथ प्यार में और प्रेम में रहते थे। इस बात से क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी छवि क्षीण होती जाएगी, यानी तुम कम होते जाओगे। इस बात से डरकर चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने चंद्रमा को उनके श्राप से मुक्ति दी और सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में उपस्थित है। यहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ उपस्थित हैं। इससे जुड़ी कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी का विवाह को लेकर विवाद हुआ और विवाद के चलते कार्तिकेय जी दक्षिण की ओर चले गए नाराज होकर। उन्हें मनाने पीछे पीछे भगवान शिव और माता पार्वती भी गए और श्रीशैलम पर्वत पर ठहर गए। वहां पर भगवान शिव ने मल्लिकार्जुन रूप में और माता पार्वती ने देवी भ्रामरंभा रूप में स्वयं को प्रकट किया और स्थापित किया। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह उज्जैन मध्य प्रदेश में है। एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, अर्थात मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला। एक कथा के अनुसार उज्जैन में एक बार एक राक्षस था दूषण, जिसने तांडव मचा रखा था। सभी नगरवासी उससे दुखी थे। तब ब्राह्मणों ने भगवान शिव की पूजा आराधना की और उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शिव वहाँ धरती चीर कर प्रकट हुए और उस राक्षस का वध किया। तब से वो वहाँ महाकाल के रूप में उपस्थित हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह भी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के समीप मंधाता द्वीप पर। यह द्वीप ओम के आकार का है जो कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। एक बार विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया, जिसके बाद भगवान शिव वहां ओमकार रूप में और अमलेश्वर रूप में प्रकट हुए और यह द्वीप ओमकारेश्वर के नाम से जाना गया। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उपस्थित है उत्तराखंड हिमालय में। एक बार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने निकले। भगवान शिव उन्हें देखकर भैंसे का रूप लेकर छिप गए, परंतु पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। यह देख भगवान शिव जमीन में धरती में विलीन होने लगे, परंतु उनकी पीठ ऊपर रह गई और यहाँ से बना बाबा केदारनाथ धाम। एक कथा अनुसार एक भीम नाम का राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से अनेकों वर प्राप्त किए और उसके पश्चात अत्याचार करने लगा। शिव भक्तों की प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान शिव वहां प्रकट हुए
और इस भीम नामक राक्षस का वध किया और बन गए भीमाशंकर। काशी विश्वनाथ ये ज्योतिर्लिंग उपस्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर मृत्यु भी मोक्ष का द्वार है। ये मोक्ष दायक ज्योतिर्लिंग है। एक कथा अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तब भगवान शिव ने एक ज्योति स्तंभ प्रकट किया और उनसे कहा कि जो इसका अंत पहले देख लेगा वो ज्यादा श्रेष्ठ है। एक ऊपर की ओर गए, दूसरे नीचे की ओर गए, परंतु दोनों को उस ज्योति स्तंभ का अंत नहीं मिला। तब भगवान वहां ज्योति स्वरूप में स्वयं को स्थापित किया और कहलाए काशी विश्वनाथ। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, जो कि उपस्थित है नासिक महाराष्ट्र में। यहाँ भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि तीनों की शक्तियां यहाँ उपस्थित हैं। यह ज्योतिर्लिंग से जुड़ी जो कथा है उसके अनुसार एक बार गौतम ऋषि ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनके यज्ञ कुंड में गंगा को अवतरित किया। तब से वो यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में उपस्थित हैं, अर्थात 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। 9वां ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये उपस्थित है देवघर झारखंड में, जहां शिव को चिकित्सक के रूप में देखा जाता है। सभी तरह के रोग बीमारियों से यहाँ मुक्ति मिलती है। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उन्हें शर्त रखी और शिवलिंग दिया कि तुम इसे बीच रास्ते में कहीं नहीं रखोगे। परंतु छल स्वरूप भगवान शिव ने रावण से वो शिवलिंग देवघर में रखवा लिया और तब वो वहां ज्योति रूप में प्रकट हुए और कहलाए बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह उपस्थित है द्वारका, गुजरात। यह ज्योतिर्लिंग भय और संकट से रक्षा करने वाला है। एक कथा अनुसार एक बार सुप्रिया नामक शिव भक्त को दारुक नाम के राक्षस ने बंदी बना लिया। तब उसने शिव का ध्यान किया और शिव ने वहां आकर उस राक्षस का वध किया और वहां ज्योति रूप में प्रकट हुए और यह कहलाया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उपस्थित है तमिलनाडु में। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग एक आध्यात्मिक सेतु है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में। लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव से समुद्र पार करने से पहले आशीर्वाद लिया। तब भगवान शिव ज्योति स्वरूप में वहां प्रकट हुए और कहलाया रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उपस्थित है एलोरा, महाराष्ट्र में। ये सबसे अंतिम और सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है, परंतु उतना ही शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र भी। एक कथा अनुसार एक शिव भक्ति घुष्मा नामक, वो रोज भगवान शिव के 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद भी उसका विश्वास भगवान शिव पे से डिगा नहीं। भगवान शिव ने उसकी आस्था और विश्वास को देखकर उसके पति को पुनर्जीवित किया और वहां ज्योति स्वरूप प्रकट हुए, जो कि कहलाया घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये थे महादेव के 12 रूप, 12 स्थान, जहां पर शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपना तेज छोड़ा। हर ज्योतिर्लिंग एक विशेष ऊर्जा रखता है। कोई रक्षक है, कोई मोक्षदायक और कोई प्रेम का स्वरूप। आपको ये 12 ज्योतिर्लिंग कैसे लगते हैं? आप अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कौन सा ज्योतिर्लिंग आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है।
और आप यदि चाहते हैं कि हम किसी एक विशेष ज्योतिर्लिंग पे डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट के माध्यम से हमें लिखकर बताएं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें बताइए। दोस्तों, आप अगर सावन में इन सभी जगह ना भी जा पाएं, केवल अगर आप इनका ध्यान भी कर लेंगे तो आपके कई कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। आज के लिए हमें विदा दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय महाकाल, जय जय शिव शंभू।